झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है, लेकिन एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक की पार्टियां, सभी ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के लिहाज से भाजपा अभी सबसे आगे चल रही है। असम के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों की टीम के साथ ही दूसरे राज्य के विधायक सांसदों को भी झारखंड में एक एक सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। टॉप टू बॉटम सभी व्यस्त हैं, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी किसके चेहरे को आगे करेगी, कोई सीएम फेस होगा भी या नहीं, क्या यहाँ भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मॉडल काम करेगा कि पहले चुनाव जीत जाएं, बाद में किसी को भी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर भाजपा के साथ ही दूसरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री। आपने अब तक अगर हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया कर लें। हम आपको तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स देते रहेंगे। भाजपा में मिशन झारखंड को लेकर मंथन का दौर तेज हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में झारखंड में चुनाव अभियान से जुड़े राष्ट्रीय नेताओं और झारखंड भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक हालात और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। राजनीतिक विश्लेषकों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक में चुनाव तैयारियों के साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से सीएम फेस कौन होगा। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या चंपाई सोरेन को पार्टी आगे करेगी, इन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इसमें कई बड़े नेताओं की सीट कौन होगी, इस पर भी चर्चा हुई। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल मरांडी की सीट इस बार बदल दी जाएगी। इस बार वे धनवार सीट से नहीं लड़ेंगे। यह तय किया गया है कि बाबूलाल मरांडी को इस बार किसी आदिवासी सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। धनवार सामान्य सीट है। इस सीट से पार्टी किसी सामान्य जाति के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने को लेकर पार्टी में भारी अंतर्कलह है। बीजेपी का एक बड़ा धड़ा आज तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से वापस आने के बाद भले पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड में सभी 5 की 5 आदिवासी सीटों पर हुई हार को भी उनके परफॉर्मेंस में निगेटिव मार्किंग के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। इससे बाबूलाल मरांडी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। अर्जुन मुंडा बड़े नेता हैं। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार खूंटी में वे 1,49,675 वोट यानी करीब 1.5 लाख वोटों से हारे, उनकी इस हार ने उनके कद को डाउन कर दिया है। इन दिनों पार्टी उनकी कदकादी पर कम भरोसा कर रही है। यही कारण है कि कोल्हान में उनके चेहरे के बजाय चंपई सोरेन के चेहरे को आगे किया जा रहा है। हालांकि पार्टी यह भी जानती है कि अर्जुन मुंडा कितने भी कमजोर हो जाएं, लेकिन उनकी मैनेजरियल स्किल इतनी बेहतर है कि पार्टी को 2-4 सीटें अगर कम होंगी तो सिर्फ अर्जुन मुंडा ही ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी के विधायकों को इस खेमे में ला सकते हैं। हालांकि उसके लिए अर्जुन मुंडा को इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत और मजबूत पकड़ भी प्रदर्शित करनी होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि चुनाव में जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने भले उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया है, लेकिन इस कमिटमेंट के साथ नहीं कि उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। उनके नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि पार्टी के करीब 50% से अधिक बड़े नेताओं को उनके नाम पर असहमति है।
उनका मानना है कि इस प्रकार से अगर हर प्रदेश में दूसरी पार्टी से आए नेताओं को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो वर्षों तक पार्टी का झंडा ढोने वाले कहां जाएंगे? टिकट भी उन्हें ही मिलेगा, सारे पद भी अगर उन्हें ही मिलेंगे तो इससे समर्पित कार्यकर्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे बचने के लिए यह संभव है कि उन्हें किसी संवैधानिक पद पर एडजस्ट कर दिया जाए और उनके बेटे को चुनाव लड़वाकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने दिया जाए। झारखंड में भाजपा खेमे में अमर कुमार बावरी का कद तेजी से बढ़ रहा है। पार्टी ने उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। साफ और सौम्य छवि है। संभावित सीएम फेस में कथाकथित कोई मीडिया हाउस उन्हें भले नहीं गिन रहा है, लेकिन वे सभी को चौंका सकते हैं। अमर कुमार बावरी एससी जाति से हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों को साधने के लिए यह बड़ा प्रयोग कर सकता है। इसी प्रयोग के तहत पहली बार 2014 में पार्टी ने रघुवर दास को सीएम बना दिया था। इस बार भी अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो यह संभव है कि पार्टी लीक से हटकर निर्णय ले लेगी, जैसा कि अक्सर भाजपा करती रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा वह नाम है जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर भाजपा की लाज बचाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 28 में से 26 सीटें हार गई थीं। सिर्फ खूंटी और तोरपा ही जीत सकी थीं। उसी 2 सीटों में खूंटी को जीतने में नीलकंठ सिंह मुंडा कामयाब हो सके थे। नीलकंठ सिंह मुंडा की जमीन पर बेहतरीन पकड़ है। उनकी प्रशासनिक क्षमता भी उन्हें सबसे अलग बनाता है। खूंटी विधानसभा सीट जीत के लिहाज से भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। इसके साथ ही नीलकंठ सिंह मुंडा के पूर्व की क्षमता और मंत्री के तौर पर उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें भी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप की ओर से सीएम फेस को लेकर एक सर्वे भी कराई जा रही है। सर्वे के नतीजे में किसी एक नाम को बड़ी बढ़त नहीं मिल रही है। पार्टी के वरीय नेताओं को झारखंड में अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाली एजेंसियों ने यह भी जानकारी दी है कि अगर चुनाव से पूर्व किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो संभव है कि मुख्यमंत्री के दूसरे संभावित उम्मीदवार पूरी ताकत से काम नहीं करें। इसका बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। एक दूसरे को हराने में ही पार्टी के लोग लग जाएंगे। इसे 2019 के चुनाव में लोगों ने करीब से देखा भी था। यही कारण है कि अधिक उम्मीद है कि भाजपा अगर झारखंड में जीत जाती है तो यहाँ भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाएगी। चुनाव के बाद सर्वसम्मति से किसी एक को मुख्यमंत्री का ताज पहना देगी। हालांकि भाजपा को इंडिया ब्लॉक से कड़ी टक्कर मिल रही है। चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।